हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिव मरोड़ा फ्रॉम शिवा एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नोटिस आया है एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि लोकेटेड है अर्मेनिया में, जो कि जॉर्जिया। और आपको पता है जैसे कि अर्मेनिया की हमारी एक ही एम्बेसी है, तो उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एमबीबीएस इन जॉर्जिया को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वारी कर रहे थे कि क्या कोर्स ड्यूरेशन रहने वाली है और क्या लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिला जॉर्जिया में। तो सारी क्वारीज आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। तो जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया है जॉर्जिया में, ये लेने जा रहे हैं, अभी रुक जाना, एक बार इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना बातों को जो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको, तभी उसके बाद एडमिशन लेना, कोई स्टेप लेना जॉर्जिया में एडमिशन लेने से पहले। ठीक, तो पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। पॉइंट्स क्या हैं जो आए हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से, येरेवन में जो लोकेटेड है। तो उन्होंने बताया एमबीबीएस इन जॉर्जिया को लेके क्या आपकी स्टडी ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाली है और किस तरह से आपको लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो पहले सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से पूछा गया है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एमडी प्रोग्राम इन जॉर्जिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बताया गया कि 6 ईयर्स की यहाँ पे बेसिकली मेडिसिन की ड्यूरेशन रहने वाली। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट पॉइंट में, जो कि वैलिड है। दिक्कत कहाँ आ रही है 5th और 6th पॉइंट में, मैं आपको वो भी बताऊंगा, उस पर लेके चलूंगा। लेकिन हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, क्लर्कशिप, क्लिनिकल रोटेशन इन द मेडिकल कोर्स। तो ठीक है, यहाँ पे बताया कि जो पहले 3 साल होते हैं यहाँ पे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया जाता है, और 4th कोर्स में आपको 4th ईयर में सिमुलेशन सेंटर में, और 5th और 6th जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपको क्लिनिकल रोटेशन यहाँ पे कराई जाती हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे ड्यूरेशन में रहता है, जो कि फुलफिल करता है हमारी एनएमसी गाइडलाइंस को। यहाँ तक कर रहा है सेकंड पॉइंट तक। अब चलता हूँ थर्ड पॉइंट पे लेके। तो यहाँ पे पूछा गया डू मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया प्रोवाइड इंटर्नशिप इन द सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड टू डू इंटर्नशिप इन जॉर्जिया। तो इनसे पूछा गया कि क्या जो जॉर्जिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने हॉस्पिटल्स में यहाँ पे प्रैक्टिस कराती हैं या क्या करती हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउड है इंटर्नशिप करना है नहीं करना। तो यहाँ पे आंसर में बताया गया है कि कुछ जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जिनके अपने हॉस्पिटल में क्लिनिक्स हैं जो वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप कराते हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो क्या करते हैं, एमओयू साइन कर लेते हैं वहाँ के अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ और क्लिनिकल रोटेशंस यहाँ पे कराते हैं। और इरेस्पेक्टिव ऑफ द, ठीक है, स्टूडेंट की वो कौन सी कंट्री से है या कहीं से भी है, वहाँ पे उनको इंटर्नशिप कराई जाती है। तो इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाती है। तो ये एक और हमारा वैलिड यहाँ पे पॉइंट हो गया। और ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है मोस्ट ऑफ द एमडी प्रोग्राम डू ऑफर द जॉर्जियन लैंग्वेज, और जॉर्जियन लैंग्वेज में भी कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जिसमें क्लिनिकल रोटेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, आर इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स अलाउड टू टच द पेशेंट्स, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। बिल्कुल हाँ, ठीक है, अब रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी कोई भी स्टूडेंट पेशेंट से डील कर सकता है, टच कर सकता है। अब आया 5th यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लेना, उसके बाद एडमिशन लेना जॉर्जिया में, कोई स्टेप लेना। ठीक है, तो डज एन इंडियन स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट ए लाइसेंस एट पर टू द सिटीजन्स ऑफ जॉर्जिया। तो यहाँ पे कहा गया जो एमडी स्टूडेंट्स हैं रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी डू नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्टर्ड नहीं होते एज दे आर नॉट। तो एमडी करने के बाद यहाँ पे बताया गया कि चाहे वो जॉर्जिया के स्टूडेंट्स हो चाहे वो इंडिया के स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती है इंडिपेंडेंटली, आप प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके होता कैसे मैं आपको बताऊँ, तो वहाँ पे एमडी करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम जब आप पहले आपकी एमडी कंप्लीट हुई, उसके बाद आपने ये एग्ज़ाम दिया जिसका नाम है नेशनल पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको वहाँ के रेसिडेंसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है जो कि 3 साल का होता है वहीं के क्लिनिकल या हॉस्पिटल में। तो आपकी यहाँ पर आप देखें, इसके बाद एक और पॉइंट बताता हूँ, द नेशनल पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। जब आपकी नेशनल पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन हो जाएगी, आपका रेसिडेंसी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब जाके आप वहाँ का आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम यहाँ पे मिलेगा। तो आप सोचिए कितने साल हो गए, 6 साल आपका एमडी प्रोग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप इंडिपेंडेंटली आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। 3 साल की आपको रेसिडेंसी करनी पड़ेगी और 1 साल आप एग्ज़ाम हो गया। तो मान के चलें 6 साल एमडी के और 3 साल ये कितने हो गए, 9 साल। और 1 साल आप समझ के चलें आपका एग्ज़ाम यहाँ पे अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप तैयारी करते हैं फिर से, तो 10 साल आप मान के चलें कम से कम आपको जॉर्जिया में लगने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने भी एडमिशन लिया था सोच लें एक बार, समझ लें क्या आप तैयार हैं अपनी 10 साल के एमबीबीएस करने के लिए। और अगर भी अभी भी आपको कोई कंसल्टेंट कह रहा है
इन सारे नोटिफिकेशन आने के बाद, इन सारी गाइडलाइंस के आने के बाद अभी भी आपको कोई कह रहा है कि नहीं आपके 6 साल रहेगी, उन बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। समझ लेना वो आपको बहका रहा है, आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, उनके पैसे कुछ ना मारे जाएं, इसलिए वो आपको ये सारी बातें बताएगा, ठीक है। तो इस जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसका जो लिंक है आप हमारे से व्हाट्सएप पे ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ये रिलीज किया है। डजन, अच्छा एक और पॉइंट भी, 6 पॉइंट है, डजन इंडियन स्टूडेंट अलाउड टू गेट ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन जॉर्जिया एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, इफ यस व्हाट इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बताई, MD प्रोग्राम लें, पास करें, PDQE एग्ज़ाम है जिसको पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जो एग्ज़ाम है, वो करने के बाद रेसिडेंसी प्रोग्राम में जाएंगे, रेसिडेंसी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही कोई जॉब वहाँ पे परस्यू कर पाएंगे या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये रूल है जॉर्जिया का, ठीक है। 9 साल तो आपके कम से कम यहाँ पे लगने ही वाले हैं, ठीक है। रुक जाएं, सोच लें, समझ लें कि 9 साल के लिए आप तैयार हैं वहाँ से MBBS करने के लिए, तो मैं नहीं मानता कि ये वर्थ इट होगी आपके लिए। इससे अच्छा आपके बहुत अच्छे ऑप्शन है, रशिया है खुला है, उज्बेकिस्तान खुला है, यहाँ पे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, सेंट्रल एशिया की बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप जाके एडमिशन ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे जो नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना है तो अभी के लिए आप मान के चलें जॉर्जिया यहाँ पे हम आउट ऑफ द लिस्ट हमारी यहाँ पे हो चुके हैं MBBS के लिए, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूरेशन करना शायद मैं इसको नहीं मानूंगा कि समझदारी रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपके पास और अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के लिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी वैसे भी आपका कम से कम 40 लाख से तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही थी, 50 लाख तक जा रही थी। मैं तो अभी भी हैरान हूँ, कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं आज भी आप देखेंगे उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली यूनिवर्सिटी का टूर करा रहे हैं। अरे भाई क्या फ़ायदा ऐसी यूनिवर्सिटी का टूर कराने का जहाँ पे आपको 9-10 साल वहाँ पे MBBS करनी पड़ रही है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, वहाँ जाए, उन कंसल्टेंट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। एडमिशन लेटर आ चुके हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। 10,000 रुपये आपने दिए होंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करना रिफंड हो जाए, नहीं होते हैं तो इससे अच्छा है कि आप कोई और कंट्री में देखें और कोई कंट्री में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी देखें। और कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, नीचे जो नंबर पर हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।